बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 90वीं ग़िज़ाएँ सीरीज़ में नंबर 3 एपिसोड में आपका मेज़बान इरफान पाशा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम 90वीं ग़िज़ाओं में आपके सामने लेकर आ रहे हैं खजूर और उसके फ़वाइद कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में खजूर क्या अहमियत रखती थी, आपकी ग़िज़ाओं में उसका कितना अमल दखल था। इस हवाले से आज आपसे बात करेंगे। खजूर किसी ज़माने में कहा जाता था कि यह अरबों की ग़िज़ा है, मगर दुनिया ने जब इसके फ़वाइद देखे तो उन्होंने अरबों के अलावा अब अजम और पूरी दुनिया के अंदर जो खजूरें हैं इसकी तिजारत को बढ़ाने पर बात की जा रही है। और इसकी जो काश्त है, इन्हीं खजूरों के दरख्त लगाने और इसके जो खजूरें हैं इसको इस्तेमाल करने के हवाले से मेडिकल साइंस ने तहकीक बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है अपनी। आज हम बात करते हैं कि खजूरें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते थे और इसके फ़वाइद क्या हैं। Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. नाज़रीन, जदीद साइंस ने खजूर को एक मुकम्मल ग़िज़ा करार दिया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पुराने ज़मानों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा और उसके बाद के जो हमारे दौर हैं, यानी खिलाफत राशिदा और उसके बाद खिलाफत बनु उमैया, बनु अब्बास और यानी उस्मानी खिलाफत में, यानी 1924 तक मुसलसल 1300 साल जो मुसलमान जंगें करते रहे और जिहाद करते रहे, उसमें इतनी ताकत, इतना सब कुछ ये कैसे कर लेते थे। तो आपको बताते हैं कि ये खजूर थी कि जिसको खाकर वो रोज़ा रखते थे, खजूर से ही वो रोज़ा खोल लेते थे और खजूर खाकर रखा हुआ जो रोज़ा था उस दौरान वो जिहाद भी करते थे, रात के वक्त इबादत भी करते थे। यानी ये इतनी ताकत है इसके अंदर कि आप अगर सिर्फ खजूर खाएं और खाने को कुछ ना मिले आपको, तो आप इस पर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत होती थी कि आप दूध और खजूर उसमें उबाल कर आप उसको पिया करते थे, जिसे आप खुश खजूर कहते हैं, छुहारे। वो आप दूध में डालते, उसे उबालते और वो आप पी जाया करते थे और जो छुहारे थे उसको बाद में खा लिया करते थे। और उस जो वो लिक्विड जो था, दूध जो था, उसके अंदर शहद भी डाल लिया करते थे। शहद, दूध और खजूर का जो मुरक्कब है ये इंसान को तादेर जवान रखता है, बुढ़ापे का ये सहारा होता है और ये सारी उम्र आपको जो जोड़ों का दर्द है उससे बचा कर रखता है। नाजरीन, जो जचकी के बाद खवातीन को जो आमतौर पे कमजोरी हो जाती है उसका बेहतरीन इलाज खजूर है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब था, तो वो एक तकलीफ में थी, तो आपको अल्लाह ताला ने जो वही भेजी थी वो यही थी कि खजूर के इस तने को हिलाइए, इस पर से खजूरें गिरेंगी, वो आप खाइए। तो उन्होंने वो खजूरें खाई। उस वक्त उन खजूरों से अल्लाह ताला ने उनको कुदरती तौर पर ताकत अता की और इस तरह से उन वो जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी उसमें अल्लाह ताला ने उनको आसानी अता की। तो एक तो जचकी से पहले भी और उसके बाद भी जो कमजोरी हो जाती है उसका बेहतरीन इलाज है कि उसको खवातीन को खजूरें खिलाई जाएं। नाज़रीन, ये जो खजूर है ये अल्लाह ताला का ऐसा कुदरती फल है कि जिसमें तमाम किस्म के विटामिन पाए जाते हैं और ये विटामिन इंसान की जो हम आम तौर पे फूड सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन और दूसरी चीज़ें लेते हैं उसकी ज़रूरत नहीं रहती। हम खजूर खाएं, अगर रोज़ाना आप 2 से 3 खजूरें अपनी खुराक का हिस्सा बना लें तो ये बेहतरीन नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। नाज़रीन, खजूर पर मबनी आपने ये वीडियो देखी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तीसरी एपिसोड के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे चौथी एपिसोड में, एपिसोड नंबर 4 में 90वीं सीरीज की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।